हाय दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नया धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जो है कि कणी की श्रेणी n बार होगी। अब n बार कहने का मतलब है कि कणी की श्रेणी कई बार हो। अब कई बार का मतलब ये है कि 2 बार, 4 बार, 6 बार, 5 बार, 7 बार यानी कई बार लिखी गई हो। तो उस प्रश्नों का जवाब हम सेकेंडों में कैसे दें, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कणी का मूल कितना है और कणी लिखी कितनी बार गई है। तो आप कहेंगे कणी का मूल 2, कणी का मूल 2, कणी का मूल 2, लेकिन लिखी कितनी बार गई है? 3 बार। तो हम लोग पहले मूल लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? मूल लिखेंगे और घात पर जितनी बार लिखी गई है, घात पर जितनी बार श्रेणी लिखी गई है, तो हम लोग कहेंगे 1 2 3 बार। तो घात बना देंगे 3 और उसमें से एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे और फिर बटे में कणी के मूल से भी एक माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 का घन, और 2 का घन हमें पता है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 करेंगे और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 में से 1 घटा देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, यानी 7/1। हमें कितना मिल गया? 7/1। अब हम लोग क्या करेंगे? कणी का मान कितना है? तो आप कहेंगे 3। कणी का मान कितना है? 3। तो लिख देंगे 3, और कणी के मूल को हल करने पे हमें कितना मिला? 7। तो घात पे लगा देंगे 7, और बटे में कणी कितनी बार थी? 3 बार, और 3 का मान हम लोग निकाले हैं 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की घाते 7/8। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी हम लोग पहले क्या करते हैं? कणी का मूल कितना है? तो हमने कहा 2 है, तो 2 लिख दिए। कणी कितनी बार लिखी गई है? आपने कहा 3 बार, तो घाते बना दिए 3। अब उसमें से एक माइनस करते हैं और बटे में 2 में से 1 घटाते हैं, यानी मूल में से 1 घटाएंगे। तो आप कहेंगे 2 का घन हमारा होता है 8, 8 में से 1 घटा देंगे 7, और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। अब कणी का मूल मान कितना था? आप कहेंगे 3, और हमने लिखा 3। 3 की घात पर हमने जो मान निकाला है 7 लिखेंगे, और उसका घन 8 होता है, तो बटे में क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कणी का मूल है हमारा 3 3 3, यानी ये भी कणी का मान 3 बार लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 की घाते 3 और माइनस 1। फिर हमने बताया जो कणी की घाते 3 लगाए हैं उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ भी बन जाएगा 3 माइनस 1। अब आप कहेंगे 3 का घन 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 1, और 3 में से 1 घटा देंगे 2। अब 27 में से 1 घटाएंगे 26, और 26/2। तो 2 से 26 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब हम लोग देखेंगे कणी का मूल मान कितना है? आप कहेंगे 5। हमने हल करने पे कितना लाया? आप कहेंगे 13। हल करने पे कितना लाए? आप कहेंगे 13, और पूरे का घन करने पे कितना आया था? आप कहेंगे 27। तो बटे में क्या लगा देंगे? 27। तो पूरे का मान हो जाएगा 5 की घाते 13/27। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कणी का मूल मान 4 है, कितनी बार लिखी गई है? तो आप कहेंगे 1 2 3 बार। तो आप कर देंगे 4 की घाते 3 माइनस 1 बटे 4 में से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, और आपको याद है कि 4 का घन होता है 64, और 64 में से 1 घटाएंगे बटे 4 में से 1 घटा देंगे, हमारा जवाब हो जाएगा 3। और 64 में से 1 घटा देंगे तो हम लोग कहेंगे 63/3, और 63 में 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी हमारा मान आ गया 21। अब हम लोग देखेंगे कणी की मूल मान कितना है? आप कहेंगे 6। हल करने पे कितना लाएं? आप कहेंगे 21, और पूरा घन कितना था? आपने कहा 64। तो बटे में क्या लिख देंगे?
64 लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आप कहेंगे कि हर बार 3 ही बताया गया, हमने अगली बार लिख दिया 4 बार। अब हम लोग देखेंगे करणी का मूल कितना है, 2 2 2, तो हम लोग लिख देंगे पहले 2। करणी कितनी बार लिखी गई है, 1 2 3 4, तो घाते क्या लगा देंगे 4 और -1, फिर बटे जो करणी लिखे हैं 2, तो करणी का मान हमने लिख दिया 2 -1, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा मान हो जाएगा 16 -1 बटे 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा, और 16 में से 1 घटा देंगे 15 होगा, 15 बटे 1, और 1 से 15 में भाग देंगे तो हमारा मान होगा 15। अब देखेंगे करणी का मूल मान कितना है, आप कहेंगे 8 है। हल करने पे हमने कितना लाया, आप कहेंगे 15, और बटे में क्या लिखेंगे, तो 2 की घाते 4, और 2 की घाते 4 का मान होता है 16। अब हम लोगों का जवाब हो जाएगा 8 की घाते 15 बटे 16। अब इस प्रकार से आप ऐसे सवाल का सेकेंडों में जवाब देंगे। जय